हेलो माय डियर चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन कॉस्टिंग। मेरा नाम है प्रणव, आई एम फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सीए इंटरमीडिएट मई 2024 अटेम्प्ट की बैचेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है और ये एक नया सब्जेक्ट है आप सभी लोगों के लिए। रिसेंटली आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, तो बिफोर वी स्टार्ट द क्लासेस आई थिंक यू मस्ट नो कुछ स्पेशल बातें जो इस सब्जेक्ट के बारे में हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और ये सब बातें अगर आप माइंड में रखते हो और इसके हिसाब से अगर हमारी प्लानिंग रहती है तो हमें 80 प्लस लाने से कॉस्टिंग में कोई नहीं रोक सकता। नाउ 80 प्लस इज द मिनिमम। आप 90, 95, 98, 99 एंड 100 भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर हर चीज के पीछे का जो रीजन है, हर चीज के पीछे का जो लॉजिक है, अगर वो आपको नोन नहीं है ना, तो चाहे आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, पेपर में आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आप अगर मगअप करके गए हो तो नहीं बनेगा। एनीवेज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आई थिंक ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि सबको पता है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द प्राइम थिंग। यस, फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स द प्राइम थिंग। अगर ये नहीं क्लियर है तो एडिशनल हम कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें कोई नहीं बचा सकता। सेकंड, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। कई बच्चों की शिकायत होती है कि यार स्टडी मटेरियल से ही करते हैं क्या, स्टडी मटेरियल से एज इट इज तो उठ के पेपर में आते नहीं है। स्टडी मटेरियल इज योर बेस। जब आप स्टडी मटेरियल को पूरा कवर कर चुके हो ना, देन यू आर एलिजिबल टू डू समथिंग एल्स। तो जब हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं तब तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए स्टडी मटेरियल में जो भी इलस्ट्रेशंस, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने भी दिए हैं, सब कुछ करना ज़रूरी है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि अगर आप कॉस्टिंग में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो स्टडी मेट की कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए भाई, आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। इट शुड बी कवर्ड एट ऑल। थर्ड आता है सर चैप्टर वाइज टेस्ट। हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम उसको क्लास में अप्लाई करके देख रहे हैं, आप होमवर्क क्वेश्चंस करते हो, लेकिन सर उसके बाद भी ना एक चैप्टर का ओवरऑल व्यू तब आता है जब हम उस चैप्टर को एक बार खुद से देखने की कोशिश करते हैं और कम समय में। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके टेस्ट करवाए जाते हैं। तो जब टेस्ट होता है ना तो बच्चा क्या उस पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ता है। क्लासेस में धीरे धीरे 6 लेक्चर 8 लेक्चर में कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप पीसेस में चीज़ों को पढ़ रहे हो, लेकिन वही जब टेस्ट होने वाला होता है ना तो आप उस चीज़ को एक साथ समराइज वे में पढ़ते हो, तो अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट बनता है कंपटीशन का, हेल्दी कंपटीशन का, जिसकी वजह से आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसे ना सेट हो जाता है कि नहीं यार मुझे इसको पढ़ना है, समझना है, जल्दी रिवाइज करना है। तो दैट्स वाई चैप्टर वाइज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन कॉस्टिंग। DPQ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं आप सबको बता दूं यार, क्लास में जब आप क्वेश्चंस करते हो तो टीचर आपके साथ क्वेश्चन करवा रहे हैं, हो सकता है आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वाह यार मजा आ गया, क्या पढ़ाया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्वेश्चन था, मेरा भी पूरा हो गया, कॉपी में मैंने पूरा लिख लिया। लेकिन कुछ पॉइंट्स हिडन रह जाते हैं क्योंकि आप किसी के साथ फ्लो में कर गए उस चीज को। जब आप खुद करने बैठते हो तब आपको आपका पेन पॉइंट समझ में आता है। तो अगर हम खुद करके ही नहीं देखेंगे तो वो पेन पॉइंट समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हो, जो जो क्वेश्चंस आप क्लास में कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको DPQs भी करने होते हैं। अच्छा सर, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी रेगुलर बैच में, जो बहुत मोस्ट असेंशियल चीजें हैं सिलेबस को समझने के लिए, सिलेबस में ग्रिप बनाने के लिए। लेकिन सर हमें सिर्फ पास नहीं होना है सर, हमें अच्छे नंबर लाने हैं। और अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो जो भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो हमको पहले से पता होने चाहिए। देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई टोटली अंडरस्टूड, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन का अगर पैटर्न बदल के आता है ना तो हमें सोचने में ज़्यादा समय लग जाता है और शायद हम पेपर में इंस्टेंटली उस चीज़ को नहीं कर पाते। भले वो चीज़ समझ में आती थी आपको, भले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, और इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देख कर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप तब एलिजिबल होगे जब आप स्टडी मैट और कॉन्सेप्ट्स पर अपनी ग्रिप बना लोगे। तो वो होंगे हमारे PYQ एंड RTP क्वेश्चंस। तो भाई क्लासेस के साथ भी PYQ RTP क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर जरूरत होती है वो क्वेश्चन लिया जाता है। अब कई बच्चे बोलते हैं PYQ RTP तो सर पेपर के पेपर सॉल्व कर लेंगे क्या क्लास में। भाई ऐसे तो फिर हमारा सिलेबस पता नहीं कब पूरा होगा। तो ऑब्वियसली उसका एक तरीका है करने का कि PYQ और RTP में ऐसी कौन सी नई वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो स्टडी मैट में नहीं होते
वो हम कवर करते हैं, सो दैट बच्चे का हर एक वैरायटी जो है वो माइंड से निकल जाए कि भाई हाँ, ये हमने देखा हुआ क्वेश्चन। इससे एक स्पीड बन जाती है पेपर देते समय। फिर सर एक नई चीज़ जो इस बार आई है आप लोगों के लिए, जो पहले नहीं हुआ करती थी कॉस्टिंग में, वो है सर एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो इस बार की बैच से ये एक न्यू पॉइंट आने वाला है कि सर हम लोग हर क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ भी करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू मेक एमसीक्यूज़। मैं भी खुद से कुछ-कुछ एमसीक्यूज़ बना के लिए आपके लिए लाऊँगा, ताकि जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उससे क्या-क्या एमसीक्यूज़ पॉसिबल है उसको थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ैक्ट पैटर्न क्या पेपर में आने वाला है वो तो तब जब तक हमारा May 24 का कोई पहला मॉक टेस्ट पेपर ऐसे रिलीज़ नहीं करेगा तब तक एक मार्किंग स्कीम एग्ज़ैक्ट नहीं पता चलेगी। 30 नंबर का एमसीक्यू ये पता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली कहाँ पर कैसे आएगा वो नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है अभी वो करेंगे। ठीक है? फिर आता है सर आपका जब आप एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, है ना? एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, साथ में चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे दिए, डीपीक्यूज़ भी कर रहे थे और पीवाईक्यू, आरटीपी भी आपके हो गए। अब सवाल उठता है सर क्या वो सारी चीज़ें रिटेन होंगी? क्योंकि अगर हमने सब कर लिया है, समझ लिया है लेकिन रिटेन नहीं हो रही हैं या फिर पता थी लेकिन बहुत समय हो गया अगर पेपर देने में और समझने में, तो वो चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। स्किप ना हो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सॉलिड रिवीजन करना होता है। सॉलिड रिवीजन मतलब एक ऐसा सेल्फ रिवीजन जिसमें आप पूरा का पूरा डुप्लीकेट ऑफ द क्लास करते हो। जिस सीक्वेंस में आपको क्लास पढ़ाई गई, उसी सीक्वेंस में आप रिवीजन चालू करते हो। जैसे क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, आप भी अपनी नोटबुक से और अपने जो हम आपको बुक प्रोवाइड करते हैं उससे रिवीजन करते हो और उसके साथ-साथ राइटिंग प्रैक्टिस करते जाते हो। पहला रिवीजन टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता है, कोई बात नहीं, टाइम बचेगा सो दैट आप अपना पहला रिवीजन बहुत सॉलिड कर पाओ। जब एक बार सॉलिड रिवीजन पहला हो गया ना, फिर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है सब्जेक्ट में। उसके बाद सर फिर आपको देने चाहिए मॉक पेपर्स, सो दैट यू गेट टू नो कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कई बार बच्चे को सब कुछ आता है, उसने सब कुछ सीख लिया, उसने रिवीजन भी कर ली है, लेकिन पेपर में जाके उसको पता चलता है कि अरे यार 3 घंटे में तो मैं बहुत सारा कुछ नहीं कर पाया। तो कौन-सी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है या फिर कहाँ पर समय बचा सकते हो, वो पेपर देके ही पता चलता है 3 घंटे टाइमर लगा के। इसलिए मॉक पेपर्स देना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक सब्सटेंशियल सिलेबस जब रिवाइज़ हो जाता है उसके बाद ही मॉक टेस्ट देने का मतलब है। ठीक है? और फिर आता है सर इफेक्टिव यूज़ ऑफ 1.5 डेज़। 1.5 डेज़ भी गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन 1.5 डेज़ को कई बार मैनेज नहीं कर पाता ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और 1.5 डेज़ में वो सब कुछ पढ़ लेगा। पर जिसने सब कुछ पढ़ा है, क्या वो पेपर में अपना बेस्ट देके आने वाला है? ये 1.5 डेज़ में कभी-कभी टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है। इसलिए 1.5 डेज़ को भी इफेक्टिवली आपको यूटिलाइज़ करना है। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूँगा ना, तो आपको सारी चीज़ों का एक फ्लो समझ में आ जाएगा और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं आपको बता दूँ, जो मेरा बैच शुरू होने वाला है 1st ऑफ सितंबर से विश्वास बैच के अंदर मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ बाय द अल्टीमेट सीए टीम। तो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब रेगुलर बैच में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, स्टडी मैट के क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर वाइज़ आपके टेस्ट लिए जाएँगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएँगे सो दैट आप घर से खुद सॉल्व करके आएँ और पीवाईक्यू और आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको करवाऊँगा और मैंने बता दिया किस पैटर्न से। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊँगा, सेल्फ रिविज़न तो आपको ऑब्वियसली खुद करना है, मॉक पेपर्स भी आप खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन इफेक्टिव यूज़ ऑफ 1.5 डेज़ में भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जो आपका सेल्फ रिविज़न है ना, उसमें कभी-कभी आपको चैलेंजेस आएँगे, वहाँ पर मैं भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा, जिसका अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए मैं टाइमलाइन के साथ आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक मिशन पर जिस मिशन पर निकले हैं, मिशन 80 प्लस इन कॉस्टिंग इन सीए इंटरमीडिएट मई 2024 उसको हम कैसे पूरा करेंगे? लेट्स सी द टाइमलाइन। सबसे पहले सर आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पर 1st ऑफ सितंबर व्हिच इज़ द बैच स्टार्ट डेट, जिस दिन विश्वास बैच शुरू हो रहा है। 5:30 बजे से 7:30 बजे डेली 5:30 पीएम टू 7:30 पीएम मैं आप लोगों को नॉट डेली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको सेम टाइम पे एफएम एसएम की क्लास रहेगी। ठीक है। सर आपने ग्रुप 2 के दोनों सब्जेक्ट साथ में क्यों नहीं रखे, अल्टरनेट क्यों रखे? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना कि बच्चे के पास दिन भर में उतना ही समय होना चाहिए क्लासेस का जितना वो झेल पाए, जितना वो एब्ज़ॉर्ब कर पाए। इस वजह से 4 ही सब्जेक्ट रखे हम लोगों ने और इस तरीके से पूरा प्लान किया है कि 31st ऑफ जनवरी तक बच्चों के 5 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएँ बोथ ग्रुप के और उनके पास पूरे-पूरे 3 महीने रिवीजन के बचें। तो 31st ऑफ जनवरी तक इसी अल्टरनेट पैटर्न में जाते हुए हम लोग कॉस्ट का कोर्स कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सर। फिर हमारे पास 3 महीने होंगे फ़ेब, मार्च और अप्रैल। आप देख सकते हो फ़ेब के नीचे मैंने लिखा है सेल्फ रिवीजन एंड वन शॉट रिवीजन। सेल्फ रिवीजन तो आपको करना ही है, लेकिन सेल्फ रिवीजन में अगर आप कहीं फँस जाते हो तो वन शॉट रिवीजन आपके लिए अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, जिसकी मदद से आप वापस से अपना जो मोमेंटम है वो गेन कर सकते हो। तो ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं और आपके लिए यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है। फ़ेब और मार्च में मैं आपको देता हूँ कि आप सेल्फ रिवीजन कर लो, वन शॉट रिवीजन की हेल्प ले लो, लेकिन अच्छे से
रिटर्न प्रैक्टिस के साथ पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा स्टडी मैट और पूरे पीवाईक्यू आरटीपी रिवाइज कर लो। फिर अप्रैल का महीना रहेगा आपका मेन रिवीजन का, जिसमें आपको क्या फोकस रखना है? जिसमें आपको फोकस रखना है सर मॉक पेपर्स पे, जिसमें आपको चीजों को लिख लिख के देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई साहब, समय होना चाहिए बहुत सफिशिएंट रिवीजन का, तभी हम ये सारी चीजें कवर कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपके लिए 3 महीने का पूरा प्लान रखा है रिवीजन का। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में आप मॉक पेपर दीजिए बहुत सारे, और साथ ही साथ हम पैरेलली मैराथन की सीरीज लाएंगे, सो दैट और कम समय में और फास्ट वे में मल्टीपल रिवीजन आप कर पाओगे। एक बेस रिवीजन तो आपको खुद करना ही है, और उसमें आप वन शॉट रिवीजन का हेल्प ले सकते हो, लेकिन खुद से किया हुआ होगा तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और उसके बाद जब अप्रैल का मंथ कंप्लीट होता है और मई के फर्स्ट वीक में हमारे एग्जाम आते हैं, तो जब पेपर नंबर 3 के बाद आपको 1.5 डेज मिलेंगे ना, वहाँ भी मेरा भरपूर सपोर्ट रहेगा। वहाँ भी मैं मैक्सिमम जितना 1.5 दिन में रिवाइज हो सकता है वो लाइव रिवाइज करवाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो उसका भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। तो यार यहाँ पर सिर्फ बात बैच की नहीं है, यहाँ पर बात है एक ऑब्जेक्टिव की, जो मेरा और तुम्हारा कॉमन है। और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तुमको कॉस्टिंग के अंदर मिनिमम 80+ लेकर आना। तो हैशटैग मिशन 80+ सारे लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मैं जाने से पहले आप सभी को ये बता दूं, अगर आप भी मेरी इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू द प्रोसेस। आपको सिर्फ ultimatecA.com पर जाना है। ultimatecA.com में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कोर्स फिल्टर आपको मिलेगा। आप इंटरमीडिएट में चले जाओ, क्लिक कर दो। इंटरमीडिएट में जाने के बाद ऊपर आप सब्जेक्ट में फिल्टर में चले जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ से आप लोग जो है कॉस्टिंग का मेरा इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड तो ये करूंगा भाई कि आप ultimatecA.com में जाके कॉम्बो ले लीजिए। सर क्यों कॉम्बो ले लें सर? क्योंकि कॉम्बो का आप प्राइस देख सकते हो सर, यहाँ पर आपको बोथ ग्रुप का कॉम्बो मिल रहा है कितने में? यहाँ पर आप देखो, सिंगल ग्रुप का आपको दिख रहा होगा 19,800, बोथ ग्रुप में आपको और फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। और वो बच्चे जो प्रीवियस एकेडमी के हैं और जिनका अमाउंट अभी फंसा हुआ है, वो मैं जानता हूँ कि उनके पास अभी अमाउंट पे करने के लिए नहीं है, तो दो चीज़ें आपके लिए रखी हमने। एक तो पहले 10 डेज हम एनीवेज यूट्यूब में रख रहे हैं, उसके बाद फर्दर आपको कंटिन्यू करना है तो आप 101 का जो है कोर्स बाय कर लीजिए यहाँ से। तो आपको पूरा 1 मंथ का लाइव स्ट्रीमिंग उसमें इंक्लूड होके मिल जाएगा, और तब तक सारी चीज़ें जो सेटल हो जाएंगी, एंड देन यू कैन पे द रिमेनिंग फीस एंड कंटिन्यू फ्रॉम 1 अक्टूबर। और वो जो बाद में फीस आपको देनी है, तो जो भी जेन्युइन केसेस हैं जिनके पैसे अटक गए या कोई चैलेंजेस रहे, उनको और फर्दर डिस्काउंट उसमें दिया जाना है। ठीक है जी। तो वेबसाइट को आप अच्छे से देख के यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से जो है सारी चीज़ें ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे ये बोथ ग्रुप कॉम्बो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको देखो बोथ ग्रुप के कॉम्बो भी मिल जाएंगे 36,550। बहुत ईजी टू यूज़ है वेबसाइट, फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपको बस फिल्टर में जाके सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। इसी में फाउंडेशन के भी कोर्सेज हैं, इंटरमीडिएट के भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, और मतलब सब्जेक्ट वाइज भी हैं, और कॉम्बो भी हैं। गूगल ड्राइव फॉर्मेट में लेना है, अगर आपको लाइव नहीं देखना है तो वो भी ले सकते हो। और लाइव वाला लोगे तो लाइव के साथ भी आपको रिकॉर्डेड बैकअप 2 बार का मिलेगा, पूरा का पूरा 2 बार आप फिर से देख सकते हो। और मैं यहाँ पर बता दूं, ये वॉच टाइम है ना, वॉच टाइम मतलब कि उतने घंटे आप फिर से पूरी चीजें देख सकते हो, वो आपको फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है, वो भी 2 बार। ठीक है जी। तो अब हम लोग कहाँ मिलेंगे सर? अब हम लोग सब लोग मिलेंगे 1 सितंबर को ऑन अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को 1 सितंबर को मिलने वाला हूँ 3:30 PM टू 5:30 PM टू 7:30 PM, 2 घंटे की हमारी पहली क्लास होगी। और मैं फिर आपको मंडे, वेडनेसडेज और फ्राइडेज को मिलते रहा करूंगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई, सी यू ऑल ऑन द फर्स्ट क्लास ऑन 1 सितंबर। तब तक के लिए सभी लोग जो हैं अपने आप को बूस्टअप कर लीजिए, एनर्जाइज कर लीजिए, पूरा एकदम माइंडसेट बना लीजिए कि भाई मिशन 80+ लाना ही है। एंड कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से हो जाए मिशन 80+ इन कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट May 24। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।